नमस्कार, मैं पलक राठौर और आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की है, जहां मृतक का नाम सौरभ कुमार बताया जा रहा है, जो कि लंदन में एक मॉल में सेल्स मैनेजर का काम करता था। आरोपी पत्नी का नाम मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी का नाम साहिल शुक्ला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आया हुआ था। 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन भी था। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। उन्होंने सौरभ के शव के 15 टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट भर दिया था। इसके बाद मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई थी। 17 मार्च को लौटने पर जब मुस्कान अपने पिता के पास गई तो उन्होंने सौरभ का पता पूछा। जब सौरभ की कोई खबर ना मिली तो मुस्कान ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मैंने अपने पति को मार दिया। पिता को जैसे ही इस बात की खबर पड़ी, पिता प्रमोद कुमार को जैसे ही हत्या के बारे में पता चला, वे अपनी बेटी को थाने ले गए और पुलिस को इस मामले की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मुस्कान और साहिल के बीच अवैध संबंध थे। सौरभ को जब इसके बारे में पता चला तो उनके बीच झगड़ा होने लगा। मुस्कान के महंगे शौक थे, वे अपने पति के पैसों पर ऐश करना चाहती थी। सौरभ के खाते में करीब 6 लाख रुपए भी थे, जिन्हें मुस्कान और साहिल निकालना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसी के आगे पुलिस ने बताया कि जब मुस्कान ने अपने परिजनों को इस हत्या के बारे में बताया तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने मुस्कान के घर जाकर इस मामले के बारे में तहकीकात की तो उन्हें एक नीले कलर का ड्रम मिला। ड्रम सीमेंट से भरा हुआ था, लेकिन कहीं शव नहीं मिला। बाद में मुस्कान ने बताया कि शव के टुकड़े करके सीमेंट भर दिया गया है। पुलिस ने साहिल को भी हिरासत में ले लिया और दोनों से पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि शव के टुकड़े सीमेंट से भरे हुए ड्रम में ही हैं। पुलिस ने ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आगे बताया कि सौरभ के शव को निकालने के लिए करीब उन्हें 2.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन उसके बाद भी वो ड्रम को नहीं खोल पाए। तो पुलिस ने सीमेंट से भरे ड्रम को सीधा मोर्चरी भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ के सीने पे चाकू से वार किए, फिर उसके शव को बाथरूम में ले गए और उसके बाद उसके 15 टुकड़े किए। आपको बता दें कि शव इस कदर सीमेंट में धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरा का पूरा ड्रम ही मोर्चरी में भेजना पड़ा। जब ड्रम को तोड़कर शव को निकाला गया तो वहां पर मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सर, पैर, हाथ, पंजे सारा कुछ अलग अलग था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ जारी है। ये घटना बेहद ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।